साल 2008 में चंद्रयान 1 मिशन की सफलता के बाद जब इंडिया ने चंद्रयान 2 की तरफ अपना रुख किया तो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की निगाहें इस पे टिकी हुई थी, क्योंकि भारत वो करने जा रहा था जो अब तक किसी ने नहीं की थी। और एक बार फिर वो दिन आया जब भारत एक बार फिर से इतिहास रचने वाला था। 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत ने अपना दूसरा लूनर मिशन चंद्रयान 2 स्पेस में लॉन्च किया, जिसका मकसद था चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करके उसके डार्कर साइड को एक्सप्लोर करना, उसके उत्पत्ति पर रिसर्च करना, लूनर सरफेस की मैपिंग करना। और ये मिशन दूसरे देशों के मिशन से डिफिकल्ट इसलिए भी था क्योंकि मिशन चांद के डार्कर साइड को एक्सप्लोर करने वाला था, जो कि आज तक किसी भी देश ने नहीं किया। 20 अगस्त 2019 को ये मिशन चांद के ऑर्बिट तक पहुंच जाता है और 7 सितंबर को फाइनली वो दिन आ जाता है जब विक्रम लैंडर को चांद के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी होती है। और इस वक्त भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें इस पे टिकी होती है। पूरे भारत में जश्न की तैयारी हो रही होती है और सारे लोग बेसब्री से उसके लैंड होने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन लैंड होने से कुछ ही देर पहले इसका कनेक्शन टूट जाता है और ये मिशन फेल हो जाता है। इधर विक्रम लैंडर के साथ साइंटिस्ट का कनेक्शन टूटा और उधर 1.5 अरब भारतीयों का दिल। लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि हम इंडियन इतनी आसानी से हार नहीं मानते और हमारे साइंटिस्ट ने इस सफलता से हार नहीं मानी बल्कि इसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और अपने दिन रात की मेहनत की बदौलत केवल 4 साल में ही चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए रेडी कर दिया। और 14 जुलाई 2023 को यानी कि आज 2:35 PM पे लॉन्च होगा। और ऐसे में हम सबके अंदर सवाल इस बात का आता है कि इस बार भारत के अंदर इस मिशन की तैयारी कैसी है, इस बार ये मिशन फिर से चांद पे क्यों भेजा जा रहा है और क्या इस बार भारत इतिहास रच पाएगा। तो चलिए आगे मैं इसी बात को बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। साल 1969 में अमेरिका ने पहली बार चांद पे अपनी कदम रखे, जिसे देखकर बाकी देशों में भी चांद पे पहुंचने या उसे एक्सप्लोर करने की रुचि जग गई। और अब भारत इसमें पीछे कैसे रहता, इसलिए इसने भी अपना मून मिशन का तैयारी करना शुरू कर दिया। हालांकि इसके लिए भारत को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना पहला लूनर मिशन चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक चांद के कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया, जिसने आगे चलकर चांद में पहली बार पानी की खोज भी की। और उसके 11 साल बाद 2019 में भारत ने अपना दूसरा लूनर मिशन रेडी किया और 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया, जिसका मकसद चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करके वहां मौजूद पानी या अन्य एलिमेंट्स की मौजूदगी का पता लगाना था। पर लैंड होने से कुछ ही सेकंड पहले ये मिशन फेल हो गया और इसी चीज ने चंद्रयान 3 मिशन का नींव रखा। दरअसल चंद्रयान 3 में भी चंद्रयान 2 का ही फॉलो मिशन है, जिसमें एक बार फिर भारत मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा, जिसके बाद उसमें मौजूद रोव और ये लैंडर दोनों मिलकर चंद्रमा के सतह में मौजूद तत्वों को अध्ययन करके ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि इनकी चट्टान और मिट्टी किन किन तत्वों से बनी हुई है। और इसके अलावा इसका काम चंद्रमा के सतह पर मौजूद जल और हाइड्रोक्सिल के निशान ढूंढने के साथ साथ चंद्रमा के 3D तस्वीरें निकालने का भी होगा। इस मिशन को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV Mk3 के लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और पिछली बार की तरह ये मिशन फेल न हो, इसके लिए इसकी सारी टेस्टिंग भी कर ली गई है। और ये चंद्रयान 3 मिशन इतना जरूरी क्यों है? सबसे पहले तो ये मिशन चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करेगा, जो कि आज तक कोई भी देश ने नहीं किया। और इससे मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी मून के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाएगी और हमें फ्यूचर में स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी मदद करेगी। इसके साथ साथ इस मिशन का सक्सेस होते ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने मून के डार्कर साइड यानी साउथ पोल पर अपना कोई मिशन सक्सेसफुल भेजा हो। अभी अमेरिका, रूस, चाइना और जापान जैसे देशों ने भी इस मिशन की तैयारी में लगी हुई है, पर भारत इस सबसे आगे निकल जाएगा। अब आप ही इमेजिन कीजिए कि भारत एक वक्त स्पेस प्रोग्राम में सबसे लास्ट आया करता था, जहां के वैज्ञानिक ने पहली बार बैलगाड़ी या साइकिल की सहायता से रॉकेट को लॉन्च किया था। जिस देश का मार्स मिशन के लिए विदेशी ने मजाक उड़ाया था, आज वही भारत स्पेस रेस में सभी देशों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। तो इससे ज्यादा गर्व की बात किसी देश के लिए क्या होगी। चलिए हम सभी अपने दिल से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश यानी भारत इस मिशन में सफल हो और स्पेस एक्सप्लोरेशन के मामले में हमारा इंडिया एक लीडिंग नेशन बनकर इस दुनिया के सामने आए। अगर आप भी इंडिया से प्यार करते हो तो नीचे कमेंट में इस मिशन के सफल होने की कामना कर सकते हैं।